और जीवन की इस स्टेज तक जो मेरे साथ, चाहे मैं बहुत बार नहीं आ पाता, लेकिन साल में एक बार जैसे गांव में आया तो जो सभी मेरे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, पर सबसे ज़्यादा लोग जो मेरे लिए आज की इस सभा में जो महत्वपूर्ण है वो ये प्यारे बच्चे हैं, स्कूल के, कॉलेज के, मेरे होनहार बच्चों, देश का भविष्य हो। और मैं आप सब पर बहुत बड़ा गौरवान्वित हूँ। आज मैं बच्चों को जैसे मैंने देखा है तो मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बड़ा है कि न केवल पेटवाड़ और हरियाणा बल्कि भारतवर्ष की एक बहुत ही ठोस नींव है जो देश को बहुत आगे तक ले जाकर के पूरे ग्लोब में एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा। आज के इस कार्यक्रम में मीडिया के भी मेरे बहुत सारे साथी दूर दराज से, और खासकर बहुत सारे जो दिल्ली में जिनको मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी यहाँ पर आए हैं। हरियाणा की संस्कृति के प्रहरी हमारे कलाकार साथी भी आज मौजूद हैं। मेरे परिवार के, पड़ोस के, गांव के सभी बड़े और छोटे जिनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। कुछ विशिष्ट व्यक्ति आसपास से भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गांव की इस मिट्टी से शुरू से जुड़ा हुआ हूं। यहीं पैदा हुआ, यहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जो गांव के दूसरे छोर पर है, और इसी हाई स्कूल में जो बिल्कुल साथ लगता है, यहीं से हमने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया। जैसा भी उस वक्त विकास की स्थिति रही गांव में, उसके मुकाबले में मैं फिर भी मानता हूं कि पेटवाड़ शिक्षा के मामले में इतना आगे जरूर था कि प्राइमरी स्कूल भी था, बेटियों के लिए भी उस वक्त एक मिडिल स्कूल था, और को एजुकेशन का हमारा हाई स्कूल था। परंतु गांव के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में उस वक्त काफी संघर्ष करना पड़ता था। उस संघर्ष की स्थिति हम सभी ने भी उस वक्त झेली। कई बार टीचर्स नहीं होते थे, और खासकर मुझे याद है इंग्लिश में अगर कोई हमारे टीचर थे और उनका ट्रांसफर हो जाता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, दोबारा कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं आता था महीनों महीनों तक। उस दौर में स्कूल में कोई फैसिलिटीज की भी दिक्कत होती थी, हम लोग नीचे बैठ करके ही पढ़ते थे। पर मुझे गर्व है उस वक्त टीचर्स की कमिटमेंट पर, कितना मन से वो बच्चों को पढ़ाने में अपने आप को समर्पित करते थे। शिक्षा लेने से मत रोकें। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है आपको आर्थिक कठिनाइयां हो सकती हैं, मुझे ये भी पता है कि माता पिता की अपेक्षा होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो और कमाई शुरू करे। पर आप एक बात आप पल्ले से गांठ बांध करके रख लेना कि सबसे बड़ी कमाई आपके बच्चों की शिक्षा का धन है। उनको शिक्षित बनाइए। पिताजी ने एक छोटा सा प्रयास किया था, आप सबको मालूम है। हमारे पिताजी ने एक हमारे परिवार की ट्रस्ट बनाई, और ट्रस्ट के माध्यम से हमने निर्णय लिया कि गांव के जो भी बच्चे शिक्षा में आगे आएंगे, जो अच्छी मेरिट के बच्चे होंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर के, मिडिल से लेकर के और मैट्रिकुलेशन तक, हम उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। और हर साल गांव में वो फंक्शन पिताजी के टाइम में तो हम नियमित रूप से करते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि गांव में
खासकर रूप से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन बच्चों के जब मैं देखता था कि पढ़ाई में बहुत आगे आए हैं और उनको जब हम आर्थिक सहायता देते थे, तो मैं पिताजी की आंखों में जो खुशी के आंसू उस वक्त देखता था, तो मुझे अपना बचपन अक्सर याद आता था। हमारा जो छोटा सा प्रयास है वो तो जारी रहेगा ही रहेगा। मैं अपने भाइयों से, अपने परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो जो जितनी छोटी सी सहायता हम करते हैं उस सहायता को और बढ़ाया जाए। मैं उसके अलावा मैं गांव के सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि गांव के होनहार बच्चों के लिए, खासकर जो गरीब परिवारों के बच्चे को आप एक बार ढूंढ लें कि इसको हायर एजुकेशन में बच्चा कुछ करके दिखा सकता है।